हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कराने वाला हूँ 2.4 के बेस पर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सबसे ज़्यादा इनका यूज भी होता है आपके मैथ्स में, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने ही पड़ते हैं। तो आज हम सीखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से कैसे इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट एग्जांपल 6x² + 17x + 5। तो अब आपको इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं। कैसे करोगे आप? सबसे पहले आपने देखना है कि ये है ये बी। अब इस 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 30 आएगा। ठीक है जी। अब 30 के फैक्टर करो, 30 फैक्टर करोगे 2 15 जा 3 5 जा, ये आपके 2 3 5, ये मान लो आपके 3 मेंबर हैं। अब इन 3 मेंबरों को हमें दो अलग अलग पार्टियां इसकी बनानी है। मान लो ये दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि इक्वल ही मेंबर हो, आपके किसी पार्टी में कम मेंबर हो सकते हैं, किसी में ज्यादा। लेकिन एक बात का याद रखना, अगर ये साइन प्लस का है तो समझ लेना जो दो पार्टियां बनेगी उनका एडिशन 17 प्लस का आएगा। अगर ये प्लस का साइन है तो जो दो पार्टियां बनाऊंगा ना, उनका एडिशन प्लस का 17 आना चाहिए। तो अब देखते हैं कि अब हमने दो पार्टियां कौन सी बना ली, 3 और 2। अगर 3 2 जा 6 एंड 5, 6 और 5 लेते हैं तो 6 और 5 11 होता, वो 17 नहीं होता है। अब कुछ और देखो, 5 2 देखो, 5 2 जा 10, तो 5 10 और बीच में बचा 3, तो 10 और 3 13 होता है। ये भी आपका 17 नहीं बन रहा है। और कुछ देखो मिलेगा 100% इन्हीं नंबरों में से। अब हमने सोचा कि इधर 2 कर ले, इधर 3 एंड 5 कर ले। अब देखो ये तो 2 हो गया, ये 15 हो गया, 2 एंड 15। अब देखो 2 और 15 कितना होता है, 17, एंड 2 into 15 कितना होगा, जो इसके मल्टीप्लाई के बराबर है 30, और साइन भी हमारे ठीक है। तो अब हमने 6x² + 15x की जगह 2 और 15 यानी कि 2x x तो साथ में रहेगा प्लस 15x + 5। अब आप एक बार चेक करो कि 2x + 15x ऐड करके 17x आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 2 + 15 17 होता है, इसका मतलब हमारा एडिशन ठीक है। अब 2 into 15 तो 15 30 बन जाएगा, x into x² अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर जो हमारा आ रहा है। इसका मतलब हमने जो मिड टर्म स्प्लिट किए हैं बिल्कुल सही किए हैं ना। कॉमन ले लो आप, पहले तो देखो आप नंबर देखो, 6 और 2 में कॉमन क्या आएगा, 2, वो लिख लो आप। x² x में कॉमन क्या आएगा, x, एंड 6 से जब 2 ले लिया तो 3 बचेगा, x² से x ले लिया तो x बचेगा। तो यहाँ तो कोई पूरा कॉमन निकल गया। जब सब कुछ कॉमन हो जाता है तो वहां पे बचता है 1। अब आपने 15x + 5 में से कॉमन ले लो, साइन दोनों प्लस के, इसलिए प्लस का ही लगाना पड़ेगा आपको, और 5 कॉमन अंदर बचेगा, 5 3 जा 3x प्लस कुछ नहीं आ। तो अब देखना है, ये हमेशा ध्यान रखना ये नंबर सेम होने चाहिए। अगर आपके ये सेम नंबर नहीं आते, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर दी है। तो अब हम लिख लेते हैं 3x + 1, एक ये हो गया। आप इसको छोड़ो तो अब बचा क्या, 2x + 5, ये लिख दो 2x + 5। ये आपका आंसर आ गया है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म। इस मेथड से आपका फैक्टर हो गया। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें प्लस था अब इसमें माइनस वाला था। काम आपको वही करना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 1 into 6। अब 6 के फैक्टर करो आप, 2 3 जा एंड 3 1 जा। अब आपके पास दो ही नंबर है, तो अब इनकी भी दो पार्टी बनाओ, दो ग्रुप बनाओ, चाहे किसी में ज्यादा हो चाहे किसी में कम है, हमें उससे मतलब नहीं। अब देखना क्या है, ये प्लस है
इट मीन ये पक्का है जो दोनों नंबर होंगे ऐड होंगे, चाहे वो दोनों ही माइनस के हो चाहे दोनों के प्लस हो। अब यहाँ पे माइनस है तो वो जो दो नंबर होंगे वो दोनों दोनों माइनस के ही होंगे, तभी ऐड कर पाओगे आप। कंडीशन क्या है इसके अकॉर्डिंग, ऐड तो करना पड़ेगा बट यहाँ माइनस है तो दोनों नंबर माइनस के ही होंगे ना। इसमें हम 2 रख ले 3 रख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 2 और 3 5, 2 into 3 6, तो ऐड करने पर 5 आया तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा, तो इसका मतलब हमने जो स्प्लिट किया है ठीक किया है। तो y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, सिंपल। अगर आपको डाउट हो एक बार चेक करो, -2x -3x -5x एंड -2x एंड मल्टीप्लाई -3x, तो प्लस का 6x स्क्वायर जो इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर ही होगा। अब आप कॉमन ले लो, y ब्रैकेट y माइनस यहां पर y ले, अब हम एग्जांपल नेक्स्ट करते हैं जिसमें y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है, इसमें प्लस था अब इसमें माइनस है। प्रोसेस आपको वही करनी है कि इस 1 का इस 6 का मल्टीप्लाई करो, 1 into 6 इक्वल टू 6 आएगा एंड अब बीच में माइनस है तो आपको 6 के पहले फैक्टर करने, 2 आएगा 3 आएगा। अब आपने दो पार्टियां बनानी है जिसमें नंबर यही होने चाहिए, चाहे एक तरफ सारा हो जाए एक तरफ 1 ही रहे, चाहे कम ज्यादा हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना है क्या ये प्लस है, तो मैंने आपको इससे पहले बताया अगर प्लस है तो इसका मतलब जो दोनों नंबर होंगे वो सेम साइन के होंगे, चाहे दोनों माइनस के हो चाहे दोनों प्लस के हो। तो हम दो पार्टियां बनाए 2 and 3 मींस अब देखो 2 plus 3 5 आएगा, 2 into 3 6 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना। इट मीन अब इसको स्प्लिट करेंगे, माइनस का 2y माइनस का 3y प्लस 6। अब एक बार चेक करो, इन दोनों का ऐड करो, -2y -3y -5y आ रहा है -2y into -3y मल्टीप्लाई करके 6y स्क्वायर आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब हमने जो ठीक किया। अब आपने इसमें से कॉमन ले लो, y कॉमन लिया, y -2 आया एंड यहां से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, क्यों क्योंकि ये माइनस तो यहाँ माइनस ही होना चाहिए तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर ये माइनस कॉमन ले लोगे तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो 3 और 6 में क्या कॉमन होगा, 3 y माइनस 3 होगा 6 ये होगा। तो अब आप कह सकते हो y माइनस 2 एंड y माइनस ये आपके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट कुछ नहीं है, प्रोसेस यही है बट इसमें यहाँ प्लस था इसमें प्लस था, अब यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है। प्रोसीजर आपका वही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करो 6 into 6, सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई करना, आपको साइन से अभी मतलब नहीं है। 36 आया, 36 के फैक्टर करो आप, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 2 3 3 जा 3 1 जा। अब आपका फैक्टर आएगा 2 2 3 3। अब वही काम करना है, दो पार्टी बनाओ, दो ग्रुप बनाओ। अब देखना ये माइनस का, अगर ये माइनस का आता है इससे मतलब जो दो नंबर बनेंगे हमारे पास उनका डिफरेंस होना चाहिए प्लस का 5 और उन दो नंबरों में बड़ा नंबर प्लस का ही होना चाहिए, राइट। अगेन अब आपने देखना क्या ये माइनस है, अगर ये माइनस है साइन तो आपको जो दो नंबर होंगे उनका डिफरेंस प्लस का 5 ही आएगा, यानी कि आपको घटाना ही पड़ेगा। तो अब पहले देखें ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 36 है और सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 5 है। देखो आप इसमें चेक करो, 3 3 या 9 2 2 या 4, तो 9 और 4 हमने ले लिया, 9 एंड 4, यानी कि आप ऐसे करो 3 into 3 and 2 into 2। आप इसको इधर लिख लो इसको इधर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अब ये हो गया 9 ये हो गया। अब देखो 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, 5 प्लस का जब बचेगा जब ये प्लस का साइन होगा, यानी कि ये प्लस का साइन होगा ये माइनस का होगा। मल्टीप्लाई करो 9 4 जा
36 है, साइन माइनस का लाना, तो ये आपका प्लस का माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो यानी कि कंडीशन हमने ठीक बनाई है, 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस 6। अब आपने कॉमन ले लो, 6 और 9 में 3 कॉमन मिलेगा, x² x में x कॉमन मिलेगा, यहाँ पे 2x प्लस 3, सॉरी हाँ 3 बचेगा। अब आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले, दोनों माइनस है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, 4 और 6 में 2 मिलेगा कॉमन, तो 2x प्लस 3। अब देखो सेम है, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2, ये आपका आंसर। तो आपके इस प्रकार ये मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। इसकी एक कंडीशन आपको आएंगी, हो सकता है सब थोड़े बड़े हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करेंगे, जिनकी पावर 2 नहीं होती है, क्यूब हो सकती है, 4 भी हो सकती है मैक्सिमम पावर। तो ऐसे समों को हम मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते, उनके लिए हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, इसके बाद उसमें मिड टर्म का भी यूज होता है। नाउ एग्जांपल नंबर 15, आपको ये भी फैक्टराइज ही करना है, बट अभी आपके पास एक प्रॉब्लम और नहीं आ गई है कि यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अभी तक आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे जिसको मिड टर्म स्प्लिट करना आपको सिखाया था। अब आपको सिखाने वाला हूं जिसकी पावर मैक्सिमम 3 यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हिट एंड ट्राई लगाएंगे। मेथड, और देखना होगा कि आपकी क्या वैल्यू डालें, 1 डालें या -1, 2 या -2, जिससे ये 0 आ जाए। तो सबसे पहले हम लेट कर लो x इक्वल टू 1 डाल, तो इसको px मान लो, एंड x क्यूब माइनस 23 x स्क्वायर प्लस 142 x माइनस का 120। आप वैल्यू डालो 1, देखते हैं 1 से 0 आता है या नहीं आता। 1 का क्यूब माइनस 23, 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। तो देखो 1 और 42 ये दोनों प्लस के हैं तो 143 हो गया, माइनस का 23 1 और माइनस का 120 ये भी माइनस का आपका 143 हो गया, कट जाएंगे 0 आ गया। कह सकते हैं x इक्वल टू 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि अब आप कह सकते हो कि x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप यानी कि ये जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो x माइनस 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये पक्का हो चुका है। तो अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर x माइनस 1 डिवाइड x क्यूब माइनस 23 x स्क्वायर प्लस का 142 x माइनस का 120। आपको डिवीजन का तो पता ही है तरीका, अगर नहीं पता है तो आप इधर रबर कर सकते हो। करना क्या है, x क्यूब को x से डिवाइड करो, आपके पास x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर इधर रख दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई x क्यूब आ गया, एंड इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस का x स्क्वायर आ गया। साइन चेंज कर दो, ये कट जाएगा, माइनस का 23 प्लस का 1, तो आपके पास आएगा माइनस का 22 x स्क्वायर प्लस का 142 x माइनस 120। अब आपने वही करना, माइनस का इसको इससे डिवाइड कराओ तो माइनस का 22 x माइनस का 22 x, माइनस का 22 x स्क्वायर ही आएगा, इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 22 x आएगा, माइनस का 1 तो ऐसे लिख रहे हैं स्टेप में उसको कट गया। अब प्लस का 142 x में से 22 x जाएंगे तो प्लस का ही बचेगा, 0 2 1 एंड x माइनस का 120। अब 120 को आप डिवाइड करोगे x से तो 120 आएगा, एंड 120x को मल्टीप्लाई कर दो 120x माइनस का 120, साइन चेंज कर दो, कट गया पूरा पूरा। मैंने आपको बोला था कटेगा जरूर। अब आपके एक तो ये फैक्टर हो गया पता है x माइनस 1, और अब ये आपके पास आगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120। अब आप मिड स्प्लिट कर लो, वही प्रोसीजर जस्ट अभी पहले बताया था आपको, 120 फैक्टर करो,
2 6 एंड 2 कट गया, 230 आ जाएगा, 215 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा, 5। अब आपके पास मेंबर कितने हो गए? 5। अब दो पार्टियां वही करना है, दो पार्टियां बनानी है। अब ध्यान क्या रखना, अगर ये प्लस है तो क्या करना आपको, जो दोनों नंबर हैं उनका एडिशन माइनस का 22 होना चाहिए। अगर एडिशन हो रहा है इसका मतलब दोनों ही माइनस के होंगे। तो अब देखते हैं कैसे करोगे आप। ये आप लो 5 2 10 और 3 2 6 2 10 और 12, यानी कि हमने लिया एक तरफ 5 into 2 and 3 into 2 ये नंबर। आप बार बार चेक कर सकते हो, हमारा पहली बार में आ गया मुझे पता है, बट आपको नहीं पता तो आप ऐसे चेक करना पड़ेगा कैसे बनेगा। तो 10 ये हो गया एंड 3 6 12। अब 10 और 12 मिला के 22 हो रहा है एंड 10 और 12 को मल्टीप्लाई 120 हो रहा है। इसका हम ठीक कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 10 एक्स माइनस का 12 है। आप इसको इधर रख लो, इसको इधर रख लो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अब आप कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, x माइनस 10 आ जाएगा, इधर से माइनस का 12 लिया तो x ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 10 तो x माइनस 10 एंड x माइनस 12 ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद अभी कंप्लीटली आंसर नहीं आया है क्योंकि हमारे पास एक और ये फैक्टर है क्या x माइनस 1। इसको जब इसके पूरे फैक्टर लिखने होंगे तो आपने x माइनस 1 x माइनस 10 एंड x माइनस 12 ये आपका पूरा फैक्टर होगा, ये फाइनल आंसर है। ऐसे जिनकी पावर 2 से ज्यादा है, 3 भी हो सकती है, 4, बट आपके सिलेबस में पावर मैक्सिमम 3 तक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस टाइप से सॉल्व करोगे। नाउ अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 का फैक्टर। अब आपको बताना है कि ये नंबर क्या x + 1 से कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं है। तो उसके लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। लिख सकते हो भाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो x + 1 = 0, x = -1, put in this px कर लो, लेफ्ट px = x³ + x² + x + 1। अब आप x की जगह -1 वैल्यू डालो, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, -1 ये आ जाएगा +1 -1 + 1 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास 0 आ गया। इससे ये पता लगा है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके x + 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। एंड अब क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, इसमें वही करना है x + 1 = 0, x = -1 एंड px = x³ - x² - 2 + √2x + आपने वैल्यू पुट करानी है -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 एंड -1 + -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1, बट बाहर माइनस है इसलिए प्लस माइनस का 1। अब ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई में ये माइनस है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आप गलत कर दोगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 1 का मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे माइनस का 2 आया प्लस का 2 आया, ये 2 टाइम्स आ, ये 2 टाइम्स आ √2, यानी इससे कट गया तो आपका आंसर आया 2। इसका मतलब आपका ये फोर्थ पार्ट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो x + 1 का फैक्टर नहीं है, तो ये आ जाएगा 9। इसमें लिख सकते हैं आप इस टाइप से। आपका क्वेश्चन फर्स्ट के और भी पार्ट है, वो भी इसी मेथड से आपको करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। आपको बताना है ये px जो ये है
वो इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम यूज कर सकते हैं रिमाइंडर ना। जी एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट करा दो, माइनस 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस, इसको सिंपल कर दो, माइनस का 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 1, ये प्लस का 2 माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 एंड 2 प्लस 1 प्लस का 3, कैंसिल हो जाएगा 0। तो अब आप कह सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे चाहिए था फैक्टर ऑफ px, सो gx यानी x plus 1 is the factor of 2x cube plus x square minus 2x minus, now part second, px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and gx equal to x plus 2। now वही काम करना जो इसमें किया हुआ, जो फैक्टर थे gx equal to 0 डालो एंड x plus 2 equal to 0, x equal to minus का 2, वैल्यू पुट करा दो आप, माइनस का 2 का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस का 8, ये आ जाएगा 4 3 या 12 माइनस का 6 प्लस का 1। अब आप देखो 8 और 6 माइनस का 14 प्लस का 12 प्लस का 1 प्लस का 13, ये आया माइनस 1। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस 2, सो x प्लस 2 is not factor of x cube plus 3x square plus 3x plus 2, तो ये आपका फैक्टर नहीं है क्योंकि x प्लस 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, कह सकते हो कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये आपका फैक्टर नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब आपको इसमें निकालना है k की वैल्यू, और बोला क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 is a factor of px in each of following case। अब बोल दिया क्या है, ये जो आपका px है वो x minus 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये नंबर इससे कंप्लीट डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा ही। तो अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, x minus 1 equal to 0, x equal to 1, और ये रिमाइंडर 0 बचेगा तो हमें पता है कि px equal to 0 है, तो अब आप डाल सकते हैं x square plus x plus k equal to 0। अब आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डालो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 प्लस 1 2, लो जी आ गया आंसर। ऐसा सेकंड पार्ट करना है, x minus 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब आपने px पता है 0 है क्योंकि फैक्टर है इसलिए, तो 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का रूट इक्वल टू 0 एंड 2 1 का स्क्वायर प्लस k into 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो अब आप कह सकते हो ये है k इक्वल टू रूट 2 उधर गया माइनस का रूट 2 एंड ये 2 उधर गया तो माइनस का, ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है कि x minus 1 equal to 0, x equal to 1 and px पता है 0 है, तो kx square minus का रूट 2x प्लस का 1 equal to 0, then 1 की वैल्यू minus रूट 2 into 1 plus 1 equal to 0, k minus रूट 2 plus 1 equal to 0, k equal to रूट 2 minus 1, ये आपका आंसर हो गया। एंड फोर्थ पार्ट, x minus 1 equal to 0, x equal to 1, px equal to k, यहाँ 0 डालो पहले,
फिर पी एक्स वैल्यू डालो के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का के इक्वल टू 0। अब आपने x की वैल्यू डालो 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस का के इक्वल टू 0। के माइनस का 3 प्लस का के इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 2 के उधर गया 3 तो के इक्वल टू 3/, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइजेशन। अब आपको पहले अभी बता चुका हूं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बाय यूजिंग मीटर स्पीड। तो आपके पास 12x² - 7x + 1 है, तो सबसे पहले 12 और 1 का मल्टीप्लाई कर लो। 12 into 1 means 12, 12 के फैक्टर करो, 2 6 जा 2 3 जा and 3 1 जा। दो पार्टियां बनाओ। अब दो पार्टियों में देखना क्या है, ये प्लस है, इसका मतलब दोनों के दोनों ऐड करने पड़ेंगे आपको, एंड दोनों के साइन माइनस के आएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक ले लें 2 into 2 एक तरफ 3, देखो 4 बन गया 3 बन गया, 4 + 3 7 बनेगा, 4 into 3 12 बनेगा, जो इसके मल्टीप्लाई के बराबर है। तो अब आप वही काम करोगे, माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1 ऐड करके देखो, माइनस 7x आएगा, मल्टीप्लाई करो, प्लस का 12x² आएगा, जो इसके मल्टीप्लाई के बराबर है। अब आप कॉमन ले लो, 4x कॉमन लिया, 3x - 1 एंड -1 कॉमन लिया, 3x - 1, 3x - 1 एंड 4x - 1, ये आपका फैक्टर हो गया। ऐसे आपका सेकेंड पार्ट इसका करना है, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 into 3 equal to 6, 6 के फैक्टर करो, 2 3 3, वही करना। अगर दो ही नंबर है और कोई नंबर नहीं है तो क्या करोगे, 2 3 2 3 7 नहीं होगा और कोई नंबर नहीं, अब क्या करें, तो हम कर सकते हैं 3 2 जा 6 and 1, भी तो है फैक्टर इसका। तो अब वही काम करेंगे कि 2x² + 6x + 1x + 3 ऐड करो, 7x मल्टीप्लाई करो, इसके मल्टीप्लाई के बराबर। सो 2x कॉमन ले लिया, x + 3 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लिया कॉमन, x + 3, तो आपका x + 3 एंड 2x + 1, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज इसको भी करना है, बट अब ये आपके क्यूबिक टाइप के हैं, उसमें क्वाड्रेटिक नहीं, मीटर है ही नहीं, मतलब 4 टर्म बनेंगे इसके। अब देखो, जैसे इसमें अभी पहले भी करा चुका हूं कि हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे, बट इसमें हमें ऐसे ही कौन मिल रहा है, देखो मिल रहा है ना, x² मिल जाएगा, x - 1 x1 सेम आ गया ना, तो हम x - 2 लिख लें एंड x² - 1 1 का स्क्वायर लगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, x a - b a + b का, ये आपका फैक्टर। तो ऐसे तो आसान होते हैं, लेकिन अगर आपके कॉमन ना मिले फिर उसके लिए आपका एग्जांपल सेकंड। अब आप इसमें से कॉमन ले लोगे, इसमें मिलेगा ही नहीं, सेम ये नंबर सेम नहीं आएंगे। अब आपको इसमें हिट एंड ट्राई यूज करना पड़ेगा, बाय हिट एंड ट्राई। लेट x इक्वल टू 1, 1 डाल, देखो इसको px मान लो और 1 डाल, 1 का स्क्वायर - 9 into 1 - 5, 1 - 3 - 9 - 5 आएगा, लगता तो नहीं आएगा, 0 तो नहीं आएगा, एक पक्का हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, लेट x इक्वल टू -1, p - 1 इक्वल टू -1 का q - 3 ब्रैकेट -1 का स्क्वायर माइनस का 9 into माइनस का 1 एंड माइनस का 5, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस का 5 5 3 8 1 9, यानी कि कह सकते हो माइनस का 9 एंड प्लस का 9 कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन x इक्वल टू -1 x + 1 इक्वल टू 0। अब आपने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करना है,
9x माइनस का 5। डिवाइड आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, x क्यूब को x से डिवाइड करो x स्क्वायर आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो x क्यूब आएगा, इसका इससे x स्क्वायर आएगा। अब आप साइन चेंज करो, कट गया माइनस का 4x स्क्वायर। अब आगे वाला वैसे ही उतार लो आप, माइनस का 4x स्क्वायर को x से डिवाइड करो तो माइनस का 4x आएगा, माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो माइनस का 4x। वही यूज करना तरीका जो पहले भी आपको बताया जा चुके हैं, माइनस का 5x बचेगा माइनस का 5। अब आपका माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5x माइनस का 5, साइन चेंज कर दो, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। तो अब आपको पता लग गया है कि डिविडेंड 0 आ गया। अब आपके पास x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। इसका वही करना है मिनटल स्प्लिट। तो अब तो आपको पता लग गया कैसे मिनटल स्प्लिट करते हैं, इधर बता चुका हूं, इधर भी बता चुका हूं और इससे पहले भी बता चुका हूं। अब आप सीधे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1x माइनस का 5, कॉमन ले लो, x ब्रैकेट x माइनस 5 प्लस 1x माइनस 5, x माइनस 5 एंड x प्लस 1। एक तो ये आ गया और एक पहले से ही है x प्लस 1 x माइनस 5 एंड x प्लस 1। इसको आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। ये आपका आंसर हो गया है, यानी कि इसके फैक्टर आ चुके हैं। इसका मल्टीप्लाई करोगे आपको यही मिलेगा। सो अब आपकी एक्सरसाइज 2.4 यहीं पर समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज 2.5 देखने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।